नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नसों की बीमारी जिसको कि जीबीएस कहा जाता है, गुलियन बैरे सिंड्रोम। ये एक तरह की न्यूरोपैथी है या रेडिकुलो न्यूरोपैथी है। जीबीएस या गुलियन बैरे सिंड्रोम जो होता है वो बेसिकली एक इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है जिसमें कि बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि बॉडी की नर्व्स को, पेरिफेरल नर्व्स को और क्रेनियल नर्व्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसके कारण से सिम्टम्स आते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, या कोई वायरल इलनेस हुई हो या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खासकर कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, लूज मोशंस हुए हों, कोई रेस्पिरेटरी इलनेस हुई हो या कोई वायरल फीवर हुआ हो, उसके बाद 7 to 10 डेज के बाद इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। क्योंकि इम्यून मीडिएटेड है या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, तो इस तरह से इसका पैथोजेनेसिस होती है। तो अब बात करेंगे जीबीएस जो होते हैं, इसके कई तरह के वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट्स में इसके अमान होता है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, अमसान होता है एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, एआईडीपी होता है एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग बॉडी रेडिकुलो न्यूरोपैथी, एंड एक रेयर वेरिएंट होता है इसका मिलर फिशर सिंड्रोम। तो अब बात करेंगे क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कैसा पेशेंट का प्रेजेंटेशन होता है। तो एक प्रेजेंटेशन में जो होता है, पेशेंट को वीकनेस स्टार्ट होगी जो कि लोअर लिम्ब से स्टार्ट होगी। पहले पैरों में दिक्कत आएगी, पैरों में वीकनेस धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, चलने में डिफ़िकल्टी होने लगेगी, नीचे बैठ के उठने में दिक्कत होने लगेगी और मूवमेंट में दिक्कत होने लगेगी लोअर लिम्स की। तो असेंडिंग टाइप का पैरालिसिस देखने को मिलता है, मतलब कि पहले पैरों का इन्वॉल्वमेंट या लोअर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बाद में अपर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद में नेक मसल्स की होल्डिंग पुअर होती है, नेक मसल्स की वीकनेस होती है, ट्रंक मसल भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसके बाद में रेस्पिरेटरी मसल, हमारी मसल ऑफ स्वेलोइंग, ये सब भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो असेंडिंग टाइप का पैरालिसिस देखने को मिलता है जो कि लोअर लिम्ब से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे अपर लिम्ब की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा सेंसरी सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें कि झंझनाहट हो सकती है, पेन हो सकता है मसल्स में, नर्व्स में, पैरास्थीसियाज हो सकते हैं और नमनेस भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है जिसमें कि हमारा क्रेनियल नर्व्स में बायलेटरल फेशियल पैल्सी हो सकती है, आवाज़ में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बोलने में, स्वेलोइंग, खाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, और सीवियर केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर या सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, जिसके कारण से पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये बात हो गई सिम्टम्स की। अगर बात करें जो इसका रेयर वेरिएंट है मिलर फिशर सिंड्रोम, उसमें हमारा ट्रायड मिलता है, क्लासिकल ट्रायड, अटेक्सिया, उसमें यानी कि चलने में दिक्कत होती है, इम्बैलेंस होता है वॉकिंग पे, ऑप्थेल्मोप्लेजिया यानी कि आई की मसल्स की दिक्कत होती है, नर्व की दिक्कत होती है, जिससे कि डिप्लोपिया हो सकता है, डबल दिख सकता है देखने में, आई का तिरछापन हो सकता है। इसके अलावा ए रिफ्लेक्सिया होता है, यानी कि रिफ्लेक्स जो होते हैं डीटीआर, डीप टर्नल रिफ्लेक्सेस, ये एब्सेंट होते हैं। तो मिलर फिशर में क्लासिकल ट्रायड मिलता है, अटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड ए रिफ्लेक्सिया। बाकी जो अदर जो वेरिएंट है उसमें प्रीडोमिनेटली मोटर सिम्टम्स मिलते हैं, असेंडिंग टाइप का पैरालिसिस देखने को मिलता है, बल्बर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, बायलेटरल फेशियल पैल्सी देखने को मिलता है, अदर क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई क्या सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन पे हमें मसल वीकनेस मिलेगी, सेंसरी लॉस मिल सकता है। इसके अलावा डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस पे हमें डीटीआर जो है वो एब्सेंट मिलते हैं, ए रिफ्लेक्सिया मिलता है जो कि क्लासिकल फीचर्स है जीबीएस का। बहुत रेयर केसेस में रिफ्लेक्सेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या हाइपर रिफ्लेक्सिया हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एग्जामिनेशन में आपको फेशियल पैल्सी मिल सकती है, बल्बर जो हमारा रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट मिल सकता है, तो ये चेंजेस मिल सकते हैं। अब बात करते हैं क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पेशेंट्स में। तो पेशेंट में जो इन्वेस्टिगेशन होती है, सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन होती है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी या नर्व कंडक्शन स्टडीज़। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में हमें हमारे वेरिएंट के अकॉर्डिंगली पैटर्न देखने को मिलता है। अगर एआईडीपी है तो उसमें हमें डीमाइलिनेटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, एक्यूट डीमाइलिनेटिंग पैटर्न, न्यूरोपैथी टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर एक्सोनल मिल रहे हैं, लाइक एक्सोनल में हमारे अमान और अमसान होते हैं, तो उनमें हमें अमान में प्योर मोटर टाइप की पॉलिनोपैथी देखने को मिलेगी एक्सोनल टाइप की, और अमसान में हमें सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी जो कि एक्सोनल टाइप की होगी। तो इसमें से मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो हमारा एआईडीपी टाइप होता है, डिमाइलिनेटिंग टाइप्स ऑफ जीबीएस जो होता है वो कॉमन होता है। इसके अलावा जो एनसीवी के अलावा जो टेस्ट होता है वो सीएसएफ एग्जामिनेशन होता है, लंबर पंक्चर होता है, जिसमें कि हमें सीएसएफ में एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देखने को मिलता है, जो भी हेलमार्क है हमारा डिमाइलिनेटिंग पॉलिनोपैथी का जीबीएस का। लेकिन ये जो सीएसएफ एग्जामिनेशन जो 7 डेज के बाद अगर हम करें तभी हमें एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देखने को मिलता है। बाकी वेरिएंट थोड़े से कम कॉमन देखने को मिलते हैं, रेयरली हमें मिलर फिशर मिलता है। तो ये बात होगी जीबीएस के वेरिएंट्स क्या क्या होते हैं। जीबीएस
कैसे क्लिनिकली प्रेजेंट करता है और कैसे हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो है बेसिकली जीबीएस का जो होता है वो IVIG थेरेपी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी होती है, जो कि पेशेंट को 5 डेज के लिए दी जाती है। टोटल डोज 2 ग्राम पर kg के हिसाब से टोटल डोज दी जाती है, जो कि ओवर हम 5 डेज में पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो ये 2 मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, IVIG थेरेपी एंड द प्लाज्मा फेरेसिस। इसके अलावा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब का भी बहुत अच्छा रोल है जीबीएस के ट्रीटमेंट में, क्योंकि मसल वीक हो रही है, वीकनेस आ रही है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर फिजियोथेरेपी अच्छे से हो रही है, रिहैब अच्छे से हो रहा है, तो पेशेंट में ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। अब बात करते हैं इसकी प्रोग्नोसिस क्या है और क्या कब डरने की जरूरत है अगर सिम्टम्स ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी वाली बात तब होती है या कि अगर पेशेंट को जो वीकनेस है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, हाथ पैर में मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो चुका है, साथ में उसको डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन हो रही है, आवाज़ में बदलाव हो रहा है, फेशियल पैल्सी हो रही है, बाइलेटरल फेशियल पैल्सी हो रही है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो सीवियर फॉर्म ऑफ जीबीएस है। उस कंडीशन में पेशेंट को आईसीयू एडमिशन की जरूरत होती है, पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो, और साथ में IVIG ट्रीटमेंट चाहिए होता है पेशेंट को। तो बेसिकली जीबीएस जो है एक मोनोफेजिक इलनेस है, यानी कि रिकरेंस का चांस बहुत कम होता है इसमें। रिकरेंस जो बीमारी होती है वो इस तरह की बीमारी CIDP होती है अगर रिकरेंस हो रहा है तो जीबीएस जो है मोनोफेजिक इलनेस है। यूजुअली 2 से 3 हफ्ते तक ये जो जीबीएस इसका प्रोग्रेशन होता है, फिर एक प्लेटू फेज आता है और अराउंड 4 to 6 वीक के बाद में धीरे धीरे रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। अराउंड मोर देन 95% केसेस में 100% रिकवरी विद इन 6 मंथ पेशेंट्स में हो जाती है। कई पेशेंट में स्लो रिकवरी होती है तो अराउंड 1 ईयर तक भी लग जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि रिकरेंस बहुत कम होने के चांसेस होते हैं और साथ में रेजुअल डेफिसिट भी 3 to 4 या 5% केसेस में रेजुअल डेफिसिट देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई जीबीएस की। इसके अलावा जीबीएस में एक कई बार हमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस भी देखने को मिलते हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारा बीपी का फ्लक्चुएशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट काफ़ी कम हो गई, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, एरिथमियाज देखने को मिल सकते हैं, या कई बार हमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या MI जैसा प्रेजेंटेशन या हार्ट फेलियर जैसा प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो जीबीएस जो है बेसिकली एक ऑटो इम्यून या इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, एक तरह की पॉली रेडिकुलोन्यूरोपैथी टाइप की डिजीज है, पोस्ट इन्फ्लामेटरी है या पोस्ट इन्फेक्शियस है। इसका ट्रीटमेंट संभव है, थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट जरूर है, बट एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। अगर टाइम से आइडेंटिफाई हो जाती है, टाइम से ट्रीटमेंट हो जाता है तो एक कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज है जीबीएस। तो इसी तरह की वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।